मित्रों, ये स्ट्रीट डॉग जिमी है जिसका एक कार वाले ने एक्सीडेंट कर दिया और उसने पलट के नहीं देखा, मगर इसे मरने के लिए छोड़ा नहीं जा सकता था। पिछले 1-1.5 साल से इसे खाना खिला रहे हैं, इसलिए जानते हैं। तो हमने जिमी के इलाज के लिए सूर्य प्रकाश जी को बुलाया था। उन्होंने बेसिक ट्रीटमेंट कर दिया, मगर उनके पास भी रखने और इसे ले जाने के लिए एम्बुलेंस है नहीं। सरकार कोई मदद करती नहीं है और जनता भी इतनी पागल है नहीं कि कुत्तों की सेवा में, जानवरों की सेवा में अपना पैसा व्यर्थ गवाए। तो हमने यहाँ पे इसका शेल्टर बना दिया टेम्प्ररी, मगर इसका घाव तो बढ़ता जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो ये ज़मीन है, ये फुटपाथ है, इस पे ये रगड़ के जब चलता है, क्योंकि इसे हमसे डर लग गया है। जब हम दूध और देने लग जाते हैं तो इसे लगता है कि हम दवाई लगा देंगे, जो दवाई इसे लगा नहीं पा रहे, जिसके कारण इसका घाव ठीक नहीं हो रहा। तो टेंशन ये हो रही है कि अब इसे रखा कहाँ जाए। तो फिर मैंने अपनी एक दोस्त कंचन को बताया। कंचन भी ऐसी ही दयालु पशु प्रेमी है, मगर उसके पास ये व्यवस्था नहीं है क्योंकि वो मेरी तरह सिर्फ खाना खिला सकती है। तो उसने मुझे आरती जी का नंबर दिया जो एक NGO चलाती है और ये उनका शेल्टर है, जहाँ पे मैं अभी आज आई हूँ देखने के लिए कि यहाँ पे जिमी को लाना है। तो यहाँ से हम किसी को लेके जाएंगे जो हमें जिमी को यहाँ लाने में सहायता करे। तो इन्होंने सबकी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, इन सब का वो ट्रीटमेंट कर रही है। इसमें कई अंधे हैं और कईयों के जैसे पीछे की पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी है, और कई ऐसे भी है जिनके मालिकों ने बीमार पड़ने पर उन्हें छोड़ दिया। ऐसे लोग कुत्ते पालते ही क्यों हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। खैर, तो ये यहाँ पर इनकी सबकी सेवा कर रही है और अपनी तरफ से जो हो सकता है अच्छी से अच्छी व्यवस्था करने का पूरा प्रयास कर रही है। इनके लिए कूलर भी लगाया हुआ है यहाँ पे, मैंने देखा, और सेवा के लिए लोग भी रखे हुए, स्टाफ भी है इनका। और ऐसे काम करने वाले लोगों का हमें भी सहयोग करना चाहिए क्योंकि ये सब काम आम लोग नहीं कर सकते। इनकी सेवा के लिए ऐसे NGO और ऐसे रेस्क्यू करने वाले लोगों की हमें आवश्यकता है, मगर हम इंसानों को ये सोचना कहाँ पड़ता है क्योंकि हमारे भरोसे थोड़ी ये भगवान देख लेगा, और अगर किसी की आँख खुल जाए तो आरती जी जैसे लोग देख लेंगे। अब आरती जी का YouTube चैनल भी है जिसको लोगों को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। हम एंटरटेनमेंट के सारे चैनल देख लेते हैं, हम जानवरों के लिए अगर पैसा खर्च नहीं कर सकते, समय नहीं दे सकते इनकी ध्यान रखने के लिए, तो हम इनके लिए इतना धर्म तो कर सकते हैं कि ऐसे चैनलों को सब्सक्राइब करें जिनमें इनकी सेवा करते हुए लोग दिखाई दिए गए हैं। अगर वो सेवा कर रहे हैं तभी दिखाई दे रहे हैं ना, बिना करे बिना खिलाए तो दिखाई नहीं देंगे। तो जो मैं खाना खिलाती हूँ, मुझे तो आप सब्सक्राइब ना करें तो भी चलेगा क्योंकि मैं फिर भी खाना खिलाऊंगी, और खाना खिलाना इतना बड़ा काम नहीं है। अब जैसे ये हमारी चटोरी लूसी जो हमारे गेट पे रहती है, ये चोट लगा करके आ गई है, तो अब इसका इलाज तो मैं कर दूंगी स्प्रे करके, ठीक है ना। मगर जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है जैसे जिमी को हो गई है, उसका इलाज तो मैं नहीं कर सकती। उसके लिए मुझे डॉक्टर की भी ज़रूरत है, उसके लिए मुझे ऐसे लोगों की भी ज़रूरत है जो उसका ख्याल रख सके, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सके। तो इसके लिए मुझे आरती जी की मदद की बहुत आवश्यकता है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि उसका मुँह बांध के कैसे ले जाऊँ, क्योंकि मुझे मुँह बांधना भी नहीं आता है। जो रेस्क्यू करते हैं वो आसानी से उन्हें पकड़ लेते हैं, उन्हें उनकी ट्रिक आती है, तो वो ट्रिक हम आम लोगों को नहीं आती है। तब मैंने इसके लिए भी मदद मांगी है। अब मुझे जैसे ही इस चीज़ के लिए मदद मिल जाएगी, मैं जिमी को यहाँ से अपनी गाड़ी में बिठाऊंगी और इसे ले जाऊंगी और आरती जी के पास में छोड़ दूंगी। फिर आगे का सारा वो देखेंगी और मुझसे जो सहयोग बन सकेगा वो मैं अपनी तरफ से सहयोग करूँगी, क्योंकि हमें सहयोग करना चाहिए। ये जो लोग NGO चलाते हैं, जो रेस्क्यू करते हैं, वो बहुत जोश और खरोश से इनकी सेवा में लगे हुए हैं, और उनके जोश को वैसा ही बनाए रखने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए, और वो आगे और अच्छी तरीके से ये काम कर सके, उनके इस प्रेम को बरकरार रखने के लिए हमें इनकी मदद अपने पास से पैसा दे करके या समय दे करके या अनाज दे के करनी चाहिए। जिसको जो सही लगता है वो इनकी मदद के लिए देना चाहिए, जिससे कि वे और अच्छा काम कर सके।